कि नहीं लिखी नहीं लिखी नहीं लिखी, कि नहीं लिखी आज तक मुन्नी शीला की जवानी, मातृशक्ति लक्ष्मीबाई रानी लिखता हूं मैं। और सुनकर युवाओं के रक्त में उबाल आए महाराणा प्रताप की रवानी लिखता हूं मैं। तो ऊंच नीच भेदभाव जाति संप्रदाय नहीं, सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी लिखता हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी लिखता हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी लिखता हूं मैं। और हिमालय के शीश पे तिरंगा गाड़ आए उन सैनिकों के शौर्य की कहानी लिखता हूं मैं, सैनिकों के शौर्य की कहानी लिखता हूं मैं। मित्रों यार कम से कम अपने कलेजे के टुकड़ों तो ऐसा प्यार दे दो कि मैं अपने गांव जाऊं तो बताऊं कि आप अपने बच्चे को कैसा प्यार करते हैं। दोनों हाथ खोल दो, अद्भुत कवि है अपने रस का, बधाई हो। ये मेरा सौभाग्य है कि ये मेरे अनुज हैं, दोनों बड़े प्रिय अनुज हैं, लेकिन काफी कि शांति से समस्याओं का समाधान होता अगर युद्ध और योद्धाओं का दौर कुछ होता जी। बहुत नाम कट चुके तब जाके यहाँ पहुंचा हूँ। हाय हाय बढ़िया है। 50 मीटर 100 मीटर के अंदर मेरा घर है साहब, मेरे को यहाँ पहुंचते पहुंचते 10 साल से ऊपर लग गया। धन्यवाद हेमंत भैया, सैल्यूट करता हूँ मैं। प्रणाम करते हैं दीदी को। कि शांति से समस्याओं का समाधान होता अगर युद्ध और योद्धाओं का दौर कुछ होता जी। क्रांति की ज्वालाएं यदि प्रज्वलित होती नहीं, 47 आजादी का छोर कुछ होता जी। तो बलिदानी मूल्य को भुला करके दान दी वो चिन्ना वाली आजादी का छोर कुछ होता जी। और नेताजी सुभाष पहले प्रधान होते यदि आज दृश्य भारत का और कुछ होता जी, आज दृश्य भारत का और कुछ हो सकता है। आप इतने देर से बैठे हैं मगर मैं आपको सिर्फ कविता सुनाने के मूड में, कविता स्वागत है, बहुत अच्छा सुना रहा हूं मैं आपको। क्या प्यारा भाई है मेरा, वाह। वो अखंड भारत का स्वप्न तनिक भी आंखों में बसा लेता। आहा, हिम्मत कर रहा हूं, बड़ी हिम्मत कर रहा हूं। ये 4 पंक्तियां बहुत हिम्मत वाली है। यदि आपकी तालियों का अभिषेक इस 4 पंक्तियों पर हो गया तो मैं समझ लूंगा कि देश भर में मुझे इसे पढ़ना है। मेरा मत है सुरेश जी, मेरा मत है सदन, कि काश कुछ लोग जिंदा होते तो ना पाकिस्तान होता, ना 2 देश होते, ना सरहद होती, ना 2 सेनाएं होती, ना युद्ध होता, ना वो मारे जाते, ना हमारे वीर गति को प्राप्त हो रहे। 4 पंक्ति सुनना कि वो अखंड भारत का स्वप्न तनिक भी आंखों में बसा लेता। वो अखंड भारत का स्वप्न तनिक भी आंखों में बसा लेता। अरे नेहरू गांधी का शांति मन गरुड़ वीरों को अपना लेता। और जिंदा होते राजगुरु सुखदेव भगत इस धरती पर तो जिन्ना की औकात फिर का पाकिस्तान बना लेता। जिन्ना की औकात फिर का पाकिस्तान बना लेता। जिन्ना के ऊपर कुछ बात बहुत बढ़िया अटल भाई। कि बार बार घर बार 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 घर, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं, हमारी क्यों नहीं मिटती वो बता रहा हूं। कि बार बार धन लूटा, क्या बताऊं तन लूटा, फिर भी ईमान मेरा लूट नहीं पाया है। कि बार बार धन लूटा, क्या बताऊं तन लूटा, फिर भी ईमान मेरा लूट नहीं पाया है। रात दिन चलते रहे क्रांति दीप जलते गए, गांव की मिट्टी का साथ छूट नहीं पाया है। तो हुन शक मुगलों के आता ताई लुटेरों के जुल्मों के दम मेरा घुट नहीं पाया है। और 200 वर्ष अंग्रेजों ने रोज कोड़े मारे यहाँ, फिर भी ये मेरा देश टूट नहीं पाया है। फिर भी ये मेरा देश। जरा दोनों हाथ खोलकर, कितने देशभक्त बैठे हैं, दोनों हाथ खोलकर बोलेंगे भारत माता की। और ऐसे नहीं, मैं आपके 2 मिनट की परीक्षा ले रहा हूं। मैं जानता हूं कि इस समय आपके शरीर की स्थिति क्या है, आपकी मानसिक स्थिति क्या है, परंतु यदि मेरा आत्मबल आज बढ़ गया तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि उन 2 कोड़ी के लोगों को जरूर जवाब दूंगा जो सेना पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, जो सैनिक पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। केवल इस बात के साथ आपकी करतल ध्वनि इस मंच तक पहुंचे। थोड़ा को बढ़ाना, थोड़ी आवाज बढ़ाना। और आप लोगों ने निकालिए, जितने लोग सदन में यहाँ बैठे हैं, भारत माता की वंदना करें तो शर्म नहीं करना। हो सकता है आपकी जाति धर्म पंथ कुछ भी हो। हाथ खोल के, ये महेश्वर वाली नहीं, थोड़ी सी खोलो, थोड़ी सी खोलो। इसकी पहचान से तेरी मेरी पहचान जिंदा है। दोनों हाथ खोल के थोड़ी सी आवाज बढ़ा लो।
इसकी पहचान से तेरी मेरी पहचान जिंदा है, ये सदियों तक रहे खुशहाल यही अरमान जिंदा है। वतन चलता सियासत से कभी ये बात मत करना, शहीदी हाँ शहीदी खून के दम पर ये हिंदुस्तान जिंदा है, शहीदी खून के दम पर हिंदुस्तान। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं केवल आपकी जमानत चाह रहा था 2 मिनट के लिए, बहुत अच्छा। केवल इतना। मगर हमारी देशभक्ति कहाँ गई मालूम है हेमंत भैया? बड़े बड़े मोबाइल, महंगे महंगे मोबाइलों के कोने में आ गई है हमारी देशभक्ति। गहलोत साहब कहाँ गई है? मोबाइल के कोने में आकर टिक गई है। और वो क्या करती मालूम है वहां पर? अच्छा कल स्वतंत्रता दिवस है, टिक। लिखने की भी आजकल जरूरत नहीं पड़ती, बधाई, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। हम तो वहां के क्या करते हैं? आवाज नहीं, क्या करते हैं? टिक। व्हाट्सएप और फेसबुक पे चलाए बैठे हैं। देशभक्ति देखो इनकी। सुनना राम, व्हाट्सएप और फेसबुक पे चलाए बैठे हैं, बस बातों में बात बनाए बैठे हैं। व्हाट्सएप और फेसबुक पे चलाए बैठे हैं, बस बातों में बात बनाए बैठे हैं। अरे चलो चलो चलो, अरे चलो जरा हम उनके घर भी हो आए, सरहद पर जो जान गवाए बैठे हैं, सरहद पर जो जान गवाए बैठे हैं। साहब बढ़िया 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 बढ़िया, जिंदाबाद अटल भाई। वहां जाने की जरूरत मेरा भाई बहुत बढ़िया। पहुंच नहीं पाते हैं, वो ठंड गर्मी बरसात अड़ा है सरहद पर। हाय हाय, मेरी मैं औकात पे आना चाहता हूं। मेरी फेवरेट पंक्तियां। वाह वाह। सुनिएगा, वो ठंड गर्मी बरसात। उठे हाथ उनके लिए जो आपके लिए रात पे सरहद पर। जोरदार तालियों के साथ देश के सैनिकों के लिए। कवि सम्मेलन नहीं है ये, काव्य का मन संग कवि सम्मेलन है, जहां अहिल्या भाई की जयंती पर इसको स्थापित करा। हेमंत भैया मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अमिता भाभी, आप लोगों की ये थीम, आप लोगों की सोच, कर्मचारीगण, अधिकारीगण सुनिएगा। वो ठंड गर्मी बरसात अड़ा है सरहद पर, वो ठंड गर्मी, वो ठंड गर्मी, वो ठंड गर्मी, वो ठंड गर्मी बरसात अड़ा है सरहद पर, तब तिरंगे का मान बढ़ा है सरहद पर। चतुर्वेदी साहब सुनिएगा, वो ठंड गर्मी, वो ठंड गर्मी बरसात अड़ा है सरहद पर, तब तिरंगे का मान बढ़ा है सरहद पर। और माँ की अरे माँ की अंतिम सांस चल रही है घर पे, और फिर भी सीना तान खड़ा है सरहद पर। ये तालियां कमजोर है सैनिक के लिए। बोलिए भारत माता की। आज पहली बार मेरे भाई ने कोई क्या बोलूं इसको, कविता के लिए फरमाइश किया। इसे जबलपुर याद है, बस इतना ही कह रहा है। इतनी सी बात थी कि जबलपुर में राम और मेरे जैसा राम भक्त दोनों उपस्थित थे। गर्व के लिए केवल इतनी सी पंक्ति कहूंगा, इसने याद दिला दिया। जब रात में 4:30 बजे उस कवि सम्मेलन का समापन हो रहा था, उस समय उस प्रांगण के अंदर एक कवि सम्मेलन कर रहा था, जिसके लिए पब्लिक खड़े होकर कवि सम्मेलनों में आकर मंच के सामने तालियां बजा के कवि सम्मेलन सुन रही थी। वो राम का छोटा भाई या राम का बड़ा भाई या वो कोई था, तो वो आपका बेटा नरेंद्र अटल था। इसने याद दिला दी उस कविता की, तो मैं पढ़ना चाहूंगा। हाँ सुनो, बहुत बढ़िया कविता। सुनो नेपाली जी। वीर शिवा और राणा की जवानी याद आएगी। कालू ये गेर है अपने, बदलना पड़ता है, इकट्ठी मत बजा, एक साथ बजा यूं। वीर शिवा और राणा की जवानी याद आएगी, युद्ध में कूद पड़ी झांसी की रानी याद आएगी। भगत सिंह को लगे फांसी का फंदा देख तुम लेना, तुम्हें आजाद भारत की कहानी याद आएगी, तुम्हें आजाद। और इसलिए भी मित्रों क्यों याद आना चाहिए, क्यों आना चाहिए? इसलिए भी आना चाहिए, कोई परिवार में मृत हो जाता तो परंतु उसकी क्रिया करने के लोग मिल जाते हैं साहब। मगर कभी कल्पना करी कि उस पुलवामा की घटना में 40 से अधिक सैनिक वीर गति को जब प्राप्त हुए थे, तो उनके
मांस के टुकड़े का एक लोथा भी नहीं मिल पाया उनके घर वालों को पंचक्रिया करने के लिए। क्या क्या हृदय होगा उस मां का जिसके घर उसका बेटा नहीं पहुंचा। क्या परिवार होगा। 2 कौड़ी के लोग साले राजनीति के लिए कह देते हैं कि सेना पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया, सैनिक पर। मित्रों, ये तालियां इस कविता पर इसलिए नहीं चाहिए कि हमें चाहिए, तालियां इसलिए चाहिए कि ये आपका मनोबल आने वाली पीढ़ियों को मिले, ताकि ये उन लोगों की आंखों में आंख मिलाकर उन 2 कौड़ी के लोगों को बता सके कि राष्ट्रवाद क्या होता है, देशभक्ति क्या होती है। साहब, तब मैं कहना चाहता हूं, मात पिता बहना पत्नी की जब से आई चिट्ठी थी, मात पिता बहना पत्नी की जब से आई चिट्ठी थी, बहुत दिनों के बाद मिली, घर पर जाने की छुट्टी थी। सरहद से वो निकल पड़े थे, दिल में अपने जज्बात लिए, पर रास्ते पर आतंकी बैठे, बारूदों की घात लिए। हुआ धमाका, हुआ धमाका, हुआ धमाका, सैनिकों का रक्त गगन लहराया था। अरे भारत मां ने बेटे खोए, देश क्रोध में आया था, तो बेटी बहना पत्नी मां रोई। अरे घर का बूढ़ा बाबा रोया था, और ऐसा लगा कि हमने अपने घर का बच्चा खोया था। ऐसा लगा कि हमने अपने घर का बच्चा खोया था। तालियां तो यहां बजे। माता पिता बहना पत्नी की जब से आई चिट्ठी थी, बहुत दिनों के बाद मिली, घर पर जाने की छुट्टी थी। सरहद से वो निकल पड़े थे, दिल में अपने जज्बात लिए, पर रास्ते पर आतंकी बैठे, बारूदों की घात लिए। हुआ धमाका, सैनिकों का रक्त गगन लहराया था। भारत मां ने बेटे खोए, देश क्रोध में आया था, तो बेटी बहना पत्नी मां रोई, घर का बूढ़ा बाबा रोया था। अरे ऐसा 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 लगा कि हमने अपने घर का बच्चा खोया था। तो शांति दूत हम विश्व पटल के नहीं कोई मजबूरी थी। अरे दुश्मन से बदला लेना दृढ़ इच्छा बहुत जरूरी थी। तो जल थल वायु सेना ने अपनी ताकत को झोंक दिया, और आधी रात में आतंकी अड्डों को जाके ठोक दिया। आधी रात में ऐसा मत सोचना मैं थक के पानी पी रहा हूं। मैं तो मां नर्मदा को मां मान के सोच रहा हूं कि तेरा पंचामृत मिलता रहेगा तो ताकत बढ़ती रहेगी। आइए 2 मिनट आपके शेष लेता हूं। स्वागत है भाई, बहुत अच्छा बात किया। 2 मिनट लेता हूं और बस आप लोगों को यहां से मुक्त करता हूं। सारे लोग सुनिए। चार पंक्ति बड़ी दिलेर वाली है। मन भैया सुनना, यहाँ तक कैसे पहुंचे हम, यहाँ तक कैसे पहुंचे, आप हो चाहे मैं हूं, कोई भी हो, यहाँ तक हम गौरव दिवस के लिए यहाँ तक कैसे पहुंचे मैं बताना चाहता हूँ। काफी समझदार नहीं हुआ तो फिर कल वही करना पड़ेगा। हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो, ताली बजा। यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं ये दुनिया को बताएंगे। यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं, यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं, यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं ये दुनिया को बताएंगे। बलिदानी परिपाटी पीढ़ियों को सुनाएंगे। बलिदानी परिपाटी पीढ़ियों को सुनाएंगे। वचन खुद से हमारा है, हमारी प्यारी भारत माँ, कि जब तक प्राण तन में है तेरा यश गान गाएंगे। कि जब तक प्राण तन में है तेरा यश गान गाएंगे। इस रचना की बात करी है, मैं सुनाता हूं, आप लोग आनंद लेना। इतना सा निवेदन है कि हम आखिरी बंद में सारे लोग उठकर मां नर्मदा को धन्यवाद प्रेषित करने के लिए, भारत माता को धन्यवाद प्रेषित करने के लिए, लोक माता अहिल्या को धन्यवाद प्रेषित करने के लिए सदन में इस जगह पर आकर सारे खड़े होकर और हम लोग समापन करेंगे 2 मिनट बाद जब मैं आपको निवेदन करूं तब। स्वागत है, बहुत अच्छा ढंग से। बस बेटा इसमें गियर दूसरी जगह लगता है। बढ़िया बढ़िया। ये कविता जब मैंने पहली बार लिखी थी तो 2 लोगों को सुनाई थी, आदरणीय गजराज भैया, मधु भैया। हालांकि मित्र सुरेश भैया भक्त तो सकते नहीं, कवियों के मित्र बहुत कम होते हैं, कभी भी कुछ भी सुनना पड़ती है इनको। पर एक रचना बन गई, आप लोगों के मन तक रखता हूँ। आदरणीय मधु भैया, आदरणीय गजराज भैया, हेमंत भैया, सुनिएगा। कि युगो युगो का नाता माना, नाता माना, नाता माना, नाता माना। हे माँ सुनना, आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव हम देश में मना रहे हैं। यदि अमृत निकला, 75 वर्ष से हम पी रहे हैं, तो उस मंथन में विष भी निकला होगा,
उस किसने पिया, वो विष किसने पिया, वो जहर किसने पिया? प्रश्न केवल इतना सा है, उत्तर उससे भी छोटा सा है कि वो विष आपके और मेरे पूर्वजों ने पिया, जो संघर्ष करा, उसके दम पर देश को आजादी मिली है। अपने पूर्वजों के लिए एक बार जोरदार सम्मान में ताली बजाएं। और इस कविता में कई पूर्वजों के नाम आ रहे हैं, सुनिए। कि युगो युगो का नाता माना, इसको भाग्य विधाता माना, युगो युगो का नाता माना, इसको भाग्य विधाता माना, शीश झुका करके हम सब ने, शीश झुका करके हम सब ने इस धरती को माता माना, युगो युगो का नाता माना, इसको भाग्य विधाता माना, शीश झुका करके हम सब ने इस धरती को माता माना। तो आरती करते इसकी, आओ आरती करते इसकी, करते हैं गुणगान, कि वीरों का यशगान है ये, वीरों का यशगान। बस यहीं पर खुल जाए हाथ एक साथ, कि वीरों का यशगान। कि महेश्वर वाली तालियां नहीं, खुल जाओ 5 मिनट के लिए, सब खुल जाओ। कि वीरों का यशगान है ये, वीरों का यशगान। और अच्छा हो सकता है हम ताली भी बजाए, हम भारत माता के लिए, हमने ठेका नहीं ले रखा है, आप लोगों को भी साथ देना पड़ेगा। एक पंक्ति मेरी, एक पंक्ति तुम्हारी, उड़ने दो जिसको उड़ना है, कोई बात नहीं। जब भारत माता आती तो ऐसा ही होता है, ताली वाली ठोकना पड़ेगी। बोलिए भारत माता की। कि हिंदू वीर शिवाजी देखा, कि हिंदू 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 हिंदू, लोग कहते नहीं थे, हम तो ठोक कर कहते थे, फिर भी कि हिंदू वीर शिवाजी देखा, राव पेशवा बाजी देखा, हिंदू वीर शिवाजी देखा, राव पेशवा बाजी देखा, घास की रोटी खाने वाला, घास की रोटी खाने वाला राणा महाप्रतापी देखा, हिंदू वीर शिवाजी देखा, राव पेशवा बाजी देखा, घास की रोटी खाने वाला राणा महाप्रतापी देखा। तो संस्कृति के रक्षक तो हमारे, संस्कृति के रक्षक तो हमारे, 100 बार प्रणाम। दोनों हाथ खोलिए, आनंद लो। कि वीरों का यशगान है ये, वीरों का यशगान, वीरों का यशगान है ये, वीरों का यशगान। क्या हुआ आजादी 1857, आजादी का अमृत महोत्सव। अधिकारी गणिया हो तो सुनिए। कि कारतूस जब हाथ में आया, हाथ में आया, हाथ में आया, कारतूस जब हाथ में आया, मंगल पांडे गौमांस न खाया, करी बगावत अंग्रेजों से, आजादी का बिगुल बजाया, करी बगावत अंग्रेजों से, आजादी का बिगुल बजाया। तो धर्म कलंकित ना हो अपना, धर्म कलंकित ना हो अपना, दे दी अपनी जान। कि वीरों का यशगान है ये, वीरों का यशगान, वीरों का यशगान है ये, वीरों। अंतिम 2 बंद रखना चाहता हूं इस कविता के, अंतिम 2 बंद आपकी परिस्थिति और स्थिति को देखते हुए। केवल इतना सा निवेदन है, अपनी कुर्सियां छोड़कर इस मंच के सामने आ जाए, सारे लोग आ जाए। हम भारत माता को 2 मिनट, 1 मिनट बस, सारे पीछे बैठे वो हाथ खोल के जरा आनंद लेते हैं। युगो युगो का नाता माना, इसको भाग्य विधाता माना, युगो युगो का नाता माना, इसको भाग्य विधाता माना, शीश झुका करके हम सब ने, शीश झुका करके हम सब ने इस धरती को माता माना। तो आरती करते इसकी, आरती करते इसकी, करते हैं गुणगान। कि वीरों का यशगान है ये, वीरों का यशगान, वीरों का यशगान है ये, वीरों का यशगान। कि हंसकर फांसी चढ़ने वाला, हंसकर फांसी चढ़ने वाला, हंसकर फांसी चढ़ने वाला कौन था? हंसकर फांसी चढ़ने वाला, आवाज नहीं आई, कौन था? याद दिलाऊं? मैं याद दिलाता हूं, ताली बजाओ। 1 2 1। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माँ रंग दे बसंती चोला। तो
हंसकर फांसी चढ़ने वाला भगत सिंह सा शेर निराला, खुद से खुद को गोली मारे वो शेखर आजाद निराला, खुद से खुद को गोली मारे वो शेखर आजाद निराला। तो देश के खातिर दिया इन्होंने, देश के खातिर दिया इन्होंने अपना जीवन दान। दोनों हाथ ऊपर आसमान में उठा के कि वीरों का यशगान है ये, वीरों का यशगान, वीरों का यश। अंतिम दोहा सुनना, मैं उन वनवासियों के लिए इस पंक्ति को रखना चाहता हूं और समापन करना चाहता हूं। मेरे विचारधारा परिवार के लोग यहां पर खड़े हैं जिन वनवासियों के लिए श्री राम ने जन्म लिया। तब मैं कहना चाहता हूं, अचुक निशाना, अचुक निशाना, अचुक निशाना, अचुक निशाना, अचुक निशाना, अचुक निशाना, अचुक निशाना गोफन तानी, अचुक निशाना गोफन तानी, गर्वित आज निमाड़ का पानी, अचुक निशाना गोफन तानी, गर्वित आज निमाड़ का पानी, अंग्रेजों को धूल चटाता, कंट्या मामा था बलशाली, अंग्रेजों को धूल चटाता, कंट्या मामा था बलशाली। झुका नहीं वो गोरों से था, झुका नहीं वो गोरों से था, निकल पड़े थे प्राण। कि वीरों का यशगान है ये, वीरों का यशगान, वीरों का यशगान है ये, वीरों का यशगान। तो गौरवशाली परंपरा का, गौरवशाली परंपरा का करना है सम्मान। कि वीरों का यशगान है ये, वीरों का यशगान, वीरों का यशगान है ये, वीरों का यशगान, वीरों का यशगान है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, अहिल्या माता की, काशी विश्वनाथ